बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज द्वारा प्रस्तुत है 12 अक्टूबर 2025 दिन रविवार की ताजा खबर। पाकिस्तान पर हुआ कई तरफा हमला। प्राप्त खबर के अनुसार आतंक परस्त पाकिस्तान की पैंट इस समय इतनी ढीली हो गई है कि कब उसे कहां दस्त हो जाए इसका उसके हुक्मरानों का पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अभी ऑपरेशन सिंदूर के दहशत से उबरा भी नहीं कि तालिबान और अफगानिस्तान द्वारा किए गए ताबड़तोड़ हमले से घबरा गया। इतना ही नहीं, तालिबान और अफगानिस्तान द्वारा किए गए हमले में कई दर्जन पाकिस्तानी सैनिक 72 हुरों के दर्शन हेतु चले गए टूर पर। फिलहाल अपने आतंकी हरकतों से कई देशों की नींद हराम करने वाले पाकिस्तान की पैंट हो गई है गीली और अब बन बैठा है भीगी बिल्ली। चलिए एक और खबर से आपका दीदार कराते हैं, जिसके चलते हिंदुस्तान की धरती पर भारतीय लोगों का वह संविधान खतरे में पड़ गया है, सिर्फ एक दलित हिंदू वकील के द्वारा अपनी आवाज सुनाने हेतु फेंके गए जूते के कारण। सबको मालूम है कि उस संविधान का निर्माण तथा लिपिबद्ध के साथ हिंदुस्तानियों पर लागू करना उस समय की व्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति की बुद्धि क्षमता पर हुआ था, और उस व्यक्ति को आज भी लोग बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से या संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं। हालांकि अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, पर बाबा शब्द उनके आगे लगाकर उन्हें बाबा भीमराव अंबेडकर नामक पहचान क्यों दिया गया, यह समझ में नहीं आता है, क्योंकि बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा जी के आगे कभी भी बाबा दलाई लामा नहीं लिखा मिला। फिलहाल कुछ भी हो, पर उनके लोगों ने उनका साथ देते हुए उनको न सिर्फ संविधान निर्माता घोषित कर दिया, बल्कि बाबा भीमराव अंबेडकर के रूप में प्रचलित कर भारत निर्माणक के रूप में भी प्रचलित करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन लोगों द्वारा अब यह कहा जा रहा है कि भारत ब्राह्मण ठाकुर बनिया और लालाओं का देश नहीं, उन्हें भारत से खदेड़ कर रहेंगे। बात तो बहुत कुछ है, पर हम आपको वहां ले चलते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने हेतु दलित हिंदू वकील राकेश किशोर को जूते का इस्तेमाल करना पड़ा। चलिए हम उस वीडियो को दिखाते हैं जिसमें दलित हिंदू वकील राकेश किशोर एक मीडिया मित्र के सवालों का कैसे और क्या जवाब दे रहे हैं। मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया हुआ है। मैं एमएससी पीएचडी एलएलबी हूँ और बरेली में मेरा जन्म हुआ है। बरेली कॉलेज से ही मैंने बीएससी पास किया और मैं सबसे पहले सनातनी हूँ। और सनातनी के बाद कुछ जातियों में मैं विश्वास नहीं करता, सनातनियों के बाद मैं दलित हूँ। तो आप मुझे सनातनी दलित कह लें या मैं तो सनातनी। आप तो मुझे सनातनी कह के बुलाएंगे तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। मैं सनातनी हूँ और मैंने आपको बताया मेरी ये क्वालिफिकेशन है। मैं अपनी पत्नी से भी आपके चेहरे से आप 72 के लगते नहीं, लेकिन आप सीनियर सिटीजन हैं। कि अपने सीजीआई साहब, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, करनी भी चाहिए, हर एक भारतीय को करनी चाहिए, वो दलित नहीं हैं। उनके फादर जो एमएलए एमपी भी रहे, गवर्नर भी रहे, वो उन्होंने पता नहीं सनातनी धर्म और दलित धर्म दोनों एक साथ छोड़ के बौद्ध हो गए, नियो बौद्ध जिसे आप कहते हैं, नव बौद्ध हो गए। तो वो नव बौद्ध हैं। तो आप ये समझिए कि नव बौद्ध पर वो जो उस दिन कोर्ट में हुआ वो एक दलित ने किया। आप लोग पता नहीं किस नैरेटिव को लोग दुनिया में गढ़ रहे हैं कि दलित के ऊपर, अरे वो दलित नहीं है, दलित मैं हूं। आप मेरी रक्षा के लिए बात कीजिए। वो मुझे तो अभी 7 तारीख को बड़ा धन्यवाद देता हूं मैं अपनी दिल्ली पुलिस का कि इन लोगों ने मुझे बड़ी मुश्किलों में बचा के रखा हुआ है, नहीं तो इतनी भीड़ आ गई थी कि उस दिन काम तमाम होना था अपना। तो ये बात मैंने कहनी थी, मैं कह चुका। अब आपने दूसरी बात पूछी। हालांकि हम बौद्ध को भी हिंदू ही मानते हैं, हम हिंदू मानते हैं, हिंदू हैं, लेकिन कुछ नवबौद्ध और खास करके अपने आप को बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने वाले जो है वो नहीं मानते। और देखिए दुनिया में जहां पर भी बौद्ध प्रताड़ित हुआ, खैर हम नवबौद्ध पर आज बात नहीं करें, हम बात करें इस घटना पर। नहीं, मैं बौद्ध पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं बीच में, क्योंकि आप बौद्ध को तो मानते हैं। नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, फादर का नाम था शुद्धोधन, बीबी का नाम था यशोधरा। वो बेसिकली हिंदू थे, हिंदू पैदा हुए थे, सनातनी पैदा हुए थे। ये तो उन्होंने उनके घर में एक दिन का बेटा था और वो किसी तरह से उनकी जागृति आ गई उनके अंदर और वो घर से निकल पड़े और निकल के उन्होंने तपस्या की बहुत सालों तक। इसके बाद परिनिर्वाण प्राप्त करके वो गौतम बुद्ध कहलाए।
गौतम बुद्ध कहलाने के बाद उन्होंने कभी ये नहीं कहा, मैंने बहुत किताबें मेरे पास अभी भी हैं, मैं लाकर ढेर लगा दूंगा यहाँ पे, गौतम बुद्ध ने कभी ये नहीं सनातनियों का विरोध नहीं किया। ये 9 बुद्ध और फलाने 10 बुद्ध, ये मैं नहीं जानता ये क्यों विरोध। अच्छा, दूसरी एक बात मुझे बता दें, बौद्धों को जब प्रताड़ित किया गया, दलाई लामा का नाम लेता हूं मैं, वो कहां शरण पाई? सनातनियों के बीच में। आज वो सनातन धर्मियों के साथ रह रहे हैं, बता दीजिए कोई बुद्ध को, उन्हें दलाई लामों को पूछता ना हो, पैर चरण स्पर्श ना करता हो, आशीर्वाद ना लेता हो उनसे। ये हमारी टॉलरेंस है, हम तो ये हम सत्य के ऊपर चलते हैं। हम Like, comment, and subscribe. Subscribe to my channel.